हमारे सरसों के साग की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। सीज़न का पहला साग है तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं। कैसे हमने इसे बनाना है, तो मेरे पास एक गड्डी साग है। आप इसे तकरीबन अगर तोल कर देखेंगे तो 500 ग्राम ये होगा, कटा हुआ साग निकाल के। इसके लिए हमने 1/4 कप घी ले लेना है और उसे हमने मेल्ट कर लेना है। जैसे ही घी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, इसमें 1 चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा सुनहरा हो जाएगा, इसके साथ ही हमने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर के लिए एक बात याद रखिएगा, साग में जब भी टमाटर डालें या तो आप पीस कर डालें या फिर उसका पेस्ट बना लें। ग्रेटर की मदद से मैंने उसे ग्रेट कर लिया है। 2 अदद मेरे पास टमाटर हैं और 2 अदद हमने उसमें हरी मिर्चें पीस के डाल दी हैं, वो इसमें हम शामिल करेंगे। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा हमारा लहसुन फ्राई होने लगा है। अब इसमें हम अपने टमाटर शामिल कर देते हैं और ये देखिए 2 अदद टमाटर हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा इसे भून लेंगे और मसालों में इसमें हमारे पास खुश्क धनिया और इसके अलावा कुटी लाल मिर्च और 1 चुटकी हमारे पास अजवाइन, इन तीनों के अलावा हमने इसमें कोई भी दूसरी चीज़ शामिल नहीं करनी। अब इसे थोड़ा सा हम भून लेते हैं अपना मसाला डाल के। और इसके साथ ही जब टमाटर थोड़े से हमारे, इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली सी हो जाए, यानी कि टमाटर हमारे थोड़े से मेल्ट हो जाए और ऑयल ऑयल सा नज़र आने लगे, तो इस टाइम पे हमने इसे थोड़ा सा मिक्स करके इसमें अपने साग जो है वो ऐड कर देने हैं। अच्छा, एक गड्डी साग था जिसे मैंने अच्छी तरह से काट लिया है, छोटा छोटा करके काट लेना है और धो के, ये देखिए इस तरह से। और ये सीज़न का पहला साग है, सही वाला सरसों अभी से आया नहीं है, लेकिन ये ही अवेलेबल है तो इसी में से मैं बनाऊंगी और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करना मैंने ज़रूरी समझा। अगर आप बिल्कुल अच्छे वाला साग बनाना चाहते हैं तो इस मेथड से बनाइएगा, यकीन करिए आपका साग बहुत ही अच्छा बनेगा। एक तो साग होता है, कुटा हुआ साग होता है, बिल्कुल गोटा लगा के बनाते हैं, लेकिन ये वो वाला साग नहीं है। इसे हमने इस तरह से बनाना है जिसे आप चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, मकई की रोटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साग हमने शामिल कर दिया है और इसे हमने थोड़ा सा ढक देना है चंद सेकंड के लिए। इससे क्या होगा, हमारे ये साग का कलर बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा, आपको नज़र भी आएगा। तो चंद सेकंड के लिए हमने इस पर ढक्कन लगा दिया है और ये देखिए जब हम खोल के देखेंगे तो हमारे साग का कलर जो है वो अच्छी तरह से ग्रीन हो चुका होगा। बस इसी तरह का कलर हमें इसे चाहिए। अब बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसे पका लेना है और इसमें पानी हमने शामिल नहीं करना, क्योंकि साग में पहले से ही पानी मौजूद है। तो इसमें हमने बस ढक्कन लगा देना है और इसका हम वेट करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। अगर साग तैयार हुआ तो हम चूल्हा ऑफ़ कर देंगे। अभी देखिए साग में कसर भी बाकी है और थोड़ी सी नमी भी बाकी है, तो इसे थोड़ा सा हमने मज़ीद फ्राई कर लेना है ताकि साग में से ऑयल अलग हो जाए और इसके बाद हमारा साग जो है अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे सरसों का साग तैयार हो चुका है। अब इसे हम डिश आउट करते हैं और ये देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे सरसों का साग रिवायती तरीके से तैयार हो चुका है, जो हमारे घरों में यूज़ होता है, जो बहुत ही पसंद किया जाता है और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ मैंने आपको जो है समझा दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इसके साथ आप लस्सी, तंदूरी रोटी, मकई की रोटी, जो भी रखना चाहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।